हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कलाम एकेडमी के द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, इसका माइनर टेस्ट नंबर 5 आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपके लेवल 2 का और सब्जेक्ट है इसका हिंदी। ठीक है ना। और ये टेस्ट सीरीज भी आपके 2.0 वाली है, ध्यान रखना, पहले वाली नहीं है, दूसरी टेस्ट सीरीज है, उसका पेपर है और पेपर नंबर 5वां है। और ये पेपर हुआ था आपके 1/11/2025 को। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, माइनर टेस्ट नंबर 5 हिंदी विषय। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि लोकमान्य तिलक ने अपने किस समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन पर संपादकीय लेख लिखा था। तो संपादकीय लेख लिखा था तो वो आ जाएगा आपके मराठा समाचार पत्र, जो कि अपने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का था। उसके उन्होंने आप बिजोलिया किसान आंदोलन पर एक संपादकीय लेख है वो लिखा था। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 नंबर आपको दे रखा है कि निम्नलिखित कथन ए व कारण आर पर विचार करें तब कोर्ट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो कारण आपको दे रखा ए कि 1931 में भोजी लंबरदार के नेतृत्व में भरतपुर में किसान आंदोलन है वो हुआ था। और कारण दे रखा है कि भरतपुर राज्य में 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू हुआ था, जिससे लंबरदार एवं पटेलों की भू राजस्व वसूली में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। तो इसमें आपके दोनों ही कारण बिल्कुल सही है, यानी कि ए व आर दोनों सही है, और आर है वो ए की सही विश्लेषण भी करता है, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 नंबर आपको दे रखा है, निमुचना हत्याकांड की जांच हेतु राजस्थान सेवा संघ द्वारा गठित जांच दल के सदस्य नहीं थे। तो कौन है वो जांच दल का सदस्य नहीं था। तो इसमें आपके लादूराम जोशी थे, हरिभाऊ किंकर भी थे और कलंत्री भी थे, लेकिन माणिक्यलाल वर्मा जो है वो इस जांच दल के अंदर सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 नंबर दे रखा आपको, डाबी गांव में हुई किसान सभा 1923 में गाड़ा रेजियो रे मर्दाओं नामक जोशीला गीत किसने गाया था। तो गाड़ा रेजियो रे मर्दाओं नामक जोशीला गीत जो है ये गाया था आपके नानक जी भील ने भाई। ऑप्शन नंबर 2 नानक जी भील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 5 नंबर आपको दे रखा है, बीकानेर किसान आंदोलन के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो राजगढ़ आंदोलन कुंभाराम आर्य, उदयसर आंदोलन देशराज, ये आपके गलत है भाई। देशराज भरतपुर के अंदर थे, यहाँ बीकानेर के अंदर नहीं है वो। गंगनेर आंदोलन, इनमें आ जाएगा आपके दरबारा सिंह। दूधवा खारा आंदोलन, इसमें आ जाएगा आपके हनुमान सिंह। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार दीजिए। कालक्रम के अनुसार इसको करके आपको कोड का चयन करना है। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा आपके जय सिंहपुरा हत्याकांड, यानी कि 3 सबसे पहला आएगा। उसके बाद आ जाएगा आपके खुड़ी कांड, यानी कि 4 नंबर। फिर आएगा आपके चंडावल घटना, यानी कि 2 नंबर। उसके बाद आएगा आपके डाबड़ा हत्याकांड, जो कि 1 नंबर। यानी कि इसमें आ जाएगा 1900 क्या, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 3421। ठीक है ना, 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 7 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। ठीक है, इसको सुमेलित करके लिखना है आपको। तो माणिक्यलाल वर्मा, तो माणिक्यलाल वर्मा में आ जाएगा आपकी अर्जी। अर्जी नामक जो गीत लिखा था वो माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था। तो इसमें ए में आ जाएगा आपके 3। फिर आ जाएगा ठाकुर देशराज, तो ठाकुर देशराज में आ जाएगा आपके राजस्थान संदेश, यानी कि इसमें आ जाएगा 2। कुंभाराम आर्य, तो कुंभाराम आर्य में आ जाएगा किसान यूनियन क्यों, ये इनकी पुस्तक है भाई, पुस्तक है, अर्जी जो भी है, पत्रिका वगैरह। तो ये आ जाएगा किसान यूनियन क्यों की संबंध किससे आया था, तो कुंभाराम आर्य, यानी कि 1 इसमें आ जाएगा। जयनारायण व्यास, तो इसमें आ जाएगा आपके संघर्ष क्यों। तो ऑप्शन नंबर, यानी कि 3 2 1 4, 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपकी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा नेता सिक्कर किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था। तो वो आ जाएगा आपके बलदेव मिर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 नंबर दे रखा है, पुनर्गठित जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। तो प्रथम जो प्रजामंडल है वो आपके जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 नंबर, सिरोही प्रजामंडल आंदोलन में भाग लेने वाली महिला नहीं थी। तो महिला नहीं थी तो वो आ जाएगा विजय बहन भावसर, आपके इसमें भाग लेने वाले नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 11 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो बीकानेर प्रजामंडल मगाराम वैद्य, बूंदी प्रजामंडल ऋषिदत्त मेहता, कोटा प्रजामंडल पंडित नरेंद्रराम शर्मा, लेकिन बांसवाड़ा प्रजामंडल मांगीलाल भव्य, ये आपको हो जाएगा सुमेलित नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुमेलित कीजिए। प्रजामंडल और उनकी स्थापना वर्ष दे रखा है, आपको सुमेलित करके इसमें बताना है। तो सबसे पहले आ जाएगा शाहपुरा प्रजामंडल, तो इसमें आ जाएगा आपके 1938 यानी कि 1 में आ जाएगा 2। फिर दे रखा बीकानेर प्रजामंडल, तो इसमें आ जाएगा 1936 यानी कि 1। फिर दे रखा आपको झालावाड़, तो झालावाड़ में आ जाएगा 1946। और प्रतापगढ़ इसमें आ जाएगा 1945। तो 2, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके इसमें 12 बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जयपुर में प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयपुर में प्रजामंडल प्रोग्रेसिव जो संस्था पार्टी बनी थी उसके संस्थापक कौन थे? तो वो आ जाएगा आपके चिरंजी लाल मिश्र, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 नंबर आपको दे रखा है, सरस्वती बोरा का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो सरस्वती बोरा का संबंध आ जाएगा भरतपुर प्रजामंडल। तो सरस्वती बोरा का संबंध भरतपुर प्रजामंडल, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ रखा गया? तो मेवाड़ प्रजामंडल का जो अस्थायी कार्यालय है वो रखा गया था आपके अजमेर के अंदर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 16 नंबर आपको दे रखा है, किस प्रजामंडल की स्थापना राजपुताने से बाहर जाकर की गई थी? तो कौन सा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजपुताने से बाहर जाकर, राजस्थान से बाहर जाकर की गई थी? वो आ जाएगा आपके बीकानेर प्रजामंडल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 नंबर, मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पर अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन आयोजित हुआ था। तो 7वां अधिवेशन जो है वो आपके उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया भाई, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 नंबर आपको दे रखा है, जयपुर राज्य का पहला मुकदमा जिसमें किसानों के हत्यारों को सजा हुई थी, यानी कि पहला ऐसा मुकदमा था जिसमें किसानों के हत्यारों को सजा हुई थी, तो वो आ जाएगा आपके जयसिंहपुरा हत्याकांड, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19 नंबर, झालावाड़ में राजनीतिक चेतना हेतु तो 1923 में मित्र मंडल की स्थापना किसने की थी? तो मित्र मंडल की जो स्थापना हुई थी वो की गई थी आपके बाल गोविंद के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, बाल गोविंद के द्वारा मित्र मंडल की स्थापना 1923 के अंदर की गई थी भाई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कोट का चयन कीजिए। कौन सा कोट सही है उसमें से आपको छांट करके सही उत्तर का चयन भी करना है भाई। पहला कथन आपको दे रखा है कि भोगीलाल पांड्या के प्रयासों से 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और दूसरा आपको दे रखा है कि डूंगरपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1946 में हुआ था। तो ये आपके दोनों ही कथन है वो सत्य हो जाएंगे, यानी कि ए और बी दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 21 नंबर आपको दे रखा है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों के समूह में साक्षरता 56% से कम थी? तो 56% से कम थी, तो वो आ जाएगा आपके जालोर और प्रतापगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22 नंबर आपको दे रखा है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है? तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है, यानी कि शहरी जनसंख्या बहुत कम है, तो वो आ जाएगा आपके बाड़मेर के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 23 नंबर आपको दे रखा है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 35 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। तो 35 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो जिले हैं वो आ जाएगा आपके अलवर, जोधपुर और जयपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपके बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 24 नंबर आपको दे रखा है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों के युग्म में से सही जनसंख्या घनत्व का आरोही क्रम कौन सा है? तो जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित जिलों के समूह में से जनसंख्या घनत्व का आरोही क्रम आपको इसमें बताना है। तो वो इसमें आ जाएगा आपके एक तो अलवर, दौसा, भरतपुर और जयपुर, तो ये हो जाएगा इनका आरोही क्रम भाई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 नंबर आपको दे रखा है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में न्यूनतम जनसंख्या थी?
तो न्यूनतम जनसंख्या थी तो वो आ जाएगा आपके सिरोही के अंदर न्यूनतम जनसंख्या थी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित सही कथन है। तो सही कथन कौन सा है उसका आपको चयन करना है। तो महिला साक्षरता दर 53.1%, जो कि आपके इसमें गलत है भाई। और नगरीय जनसंख्या प्रतिशत 24.9%, बच्चों का लिंगानुपात 888, ग्रामीण लिंगानुपात 933। तो इसमें बी, सी और डी तीनों कथन सही है, ये कथन आपके गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बी सी डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27 नंबर आपको दे रखा है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करना है भाई। तो प्रतापगढ़ का लिंगानुपात 933, भीलवाड़ा का 928, बांसवाड़ा का 934 और उदयपुर का 927, जो कि आपके गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28 नंबर आपको दे रखा है, 2001 और 2011 जनगणना के दौरान राजस्थान के जनसंख्या घनत्व में कितना परिवर्तन आया है या पाया गया है। तो वो इसमें आ जाएगा आपके +35 का परिवर्तन आया है भाई। जनघनत्व के अंदर +35 की इनकी वृद्धि हुई है, तो +35 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 29 नंबर आपको दे रखा है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में क्रम से कुल ग्रामीण और शहरी साक्षरता प्रतिशत थी। तो कुल साक्षरता का परसेंट था अपने 66.1%, ग्रामीण में आ जाएगा आपके 61.4 और शहरी में आ जाएगा आपके 79.7, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 30 नंबर आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दे रखे हैं जिले और सूची 2 में आपको दे रखी है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता प्रतिशत। तो कौन से जिले का कितना प्रतिशत है वो आपको इसमें से सुमेलित करके बताना है भाई, ठीक है ना। तो इसमें आपको सबसे पहले दे रखा है सीकर जिला। तो सीकर जिले में आ जाएगा आपके 71.9%, यानी कि इसमें आ जाएगा 4 नंबर। और फिर आ जाएगा आपके झुंझुनू जिला, तो झुंझुनू में आ जाएगा आपके 74.1%, यानी कि 3 नंबर। जयपुर जिला, जयपुर में आ जाएगा आपके 75.5, तो 2 नंबर। कोटा में आ जाएगा आपके 76.6%, यानी कि 1 नंबर। तो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 4 3 2 1। तो इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 31 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है। तो सही कथन कौन सा है, उसमें नीचे आपको कोड दे रखे हैं, इसमें से पहचान करके बताना है कि कौन कौन से कथन है वो सत्य है। सबसे पहला आपको दे रखा है 2011 में झुंझुनू जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता अंकित की गई थी, बिल्कुल सही है। 2011 में न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर जिले में अंकित की गई थी, तो ये भी आपकी सही है। 2011 में नागौर जिले में न्यूनतम शहरी साक्षरता अंकित की गई थी, तो ये भी कथन आपकी सही है। 2011 में कोटा जिले में सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर अंकित की गई थी, तो ये आपके कथन गलत है भाई। तो ए, बी और सी तीनों कथन सही है और डी कथन गलत है, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4 ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 32 नंबर आपको दे रखा है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान कौन से जिलों के समूह में जनसंख्या घनत्व 100 से कम अंकित किया गया है। तो कौन कौन से जिलों के अंदर जनसंख्या घनत्व जो है वो 100 से भी कम है, तो वो जिले आपके इसमें आ जाएगा जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। इन 3 जिलों के अंदर जो जनसंख्या घनत्व है वो 100 से भी कम अंकित किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 33 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित युग्म है। तो युग्म कौन कौन सुमेलित है उनका आपको चयन करना है, और सही सुमेलित कौन सा युग्म है वो आपको इसमें बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है दशकीय वृद्धि दर, फिर दे रखा ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर, फिर दे रखा आपको नगरीय दशकीय वृद्धि दर, और आपको बताना है कि किसके अंदर है वो तीनों आंकड़े है वो सही दे रखे हैं। तो वो आ जाएगा आपके 21.3 हो गए दशकीय वृद्धि दर, और 19% हो गई अपने ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर, और 29% हो गई अपने नगरीय या फिर शहरी दशकीय वृद्धि दर। तो 21.3, 19% और 29%, ये तीनों आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपके आ सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 34 नंबर आपको दे रखा है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले की जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक अंकों की वृद्धि दर्ज की गई? तो सर्वाधिक वृद्धि हुई है आपके जयपुर जिले के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 35 नंबर आपको दे रखा है। जनगणना 2011 के अनुसार कौन से जिलों के समूह में जिले की कुल आबादी में 0 से लेकर 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का क्रम से अधिकतम व न्यूनतम प्रतिशत है? यानी कि बालक सबसे कम और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका आ जाएगा सबसे कम तो है अपने, मतलब अधिकतम कहाँ पर? अधिकतम आ जाएगा आपके जैसलमेर के अंदर, और न्यूनतम प्रतिशत आ जाएगा आपके गंगानगर के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 36 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान में शेखावटी क्षेत्र के प्रसिद्ध गीतकार है। तो शेखावटी क्षेत्र के जो प्रसिद्ध गीतकार है वो आ जाएगा आपके गजानन वर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 37 नंबर आपको दे रखा है। जगह खीड़िया रचित वचनिका रतन सिंह महेश दासोत्री नामक कृति में किस शासक की वीरता का वर्णन है? तो इसमें आ जाएगा आपके रतलाम का राठौड़ रतन सिंह, इनकी वीरता का वर्णन इसके अंदर किया गया है, वो भी जगह खीड़िया के द्वारा, और रचना रहती है आपके वचनिका रतन सिंह महेश दासोत्री, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 38 नंबर आपको दे रखा है। राजियारा सोरठा नामक संबोधन काव्य के रचनाकार है। तो इसके रचनाकार आते हैं आपके कृपाराम जी खीड़िया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 39 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान कहानीकार के तौर पर किसकी पहचान नहीं है? तो राजस्थान के कहानीकार के तौर पर किसकी पहचान नहीं है? तो वो आ जाएगा आपके कल्याण सिंह राजावत, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 40 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से रचना व लेखक का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वो आ जाएगा इसमें उकारो दोसा, तो इसमें रहेगा आपके लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। देश दर्पण, तो देश दर्पण रहेगी आपके शंकरदान सामोर की। ओलियूरी ओलिया, तो इसमें आ जाएगी आपके तेज सिंह जोधा की। लेकिन मन मेवेरा रूंक, ये आपकी गलत हो जाएगी, रामकरणा सोप इसमें नहीं रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 41 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कौन सा कथन इसमें आपके असत्य है, मतलब विचार कीजिए और सत्य कथन का आपको चयन करके बताना कि कौन कौन से कथन है वो सत्य है भाई, ठीक है ना। सबसे पहले दे रखा, इस योजना का शुभारंभ 28 अप्रैल 2025 को जयपुर से किया गया, जो कि गलत है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग इसका नोडल विभाग है, ये आपके बिल्कुल सही है। सूचना एवं जनसंपर्क जो विभाग है वो इसका नोडल विभाग रहता है। इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 10 लाख रुपए तक का चिकित्सा व्यय उपलब्ध करवाया जाएगा वो पत्रकारों को, ठीक है ना। तो बी और सी कथन इसमें आपके सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 42 नंबर आपको दे रखा है। 7 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फैटी लीवर रोग से बचाव, उपचार और रोकथाम हेतु कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया? तो फैटी लीवर रोग जो है इसके लिए भजनलाल सरकार ने मिशन लीवर स्माइल है वो प्रारंभ किया गया, ऑप्शन नंबर 2 मिशन लीवर स्माइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 43 नंबर आपको दे रखा है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और सत्य कथन का आपको चयन करके बताना है। पहला कथन आपको दे रखा है, महिला रोजगार योग्यता संसाधन उपलब्ध करवाने में राजस्थान देश का शीर्ष राज्य है। बिल्कुल सही है, महिलाओं को रोजगार देने के लिए देश का राजस्थान जो है वो शीर्ष राज्य है। राजस्थान केवल उदयपुर टियर 2 श्रेणी में रोजगार गंतव्यों में सम्मिलित रहा है, तो ये कथन हो जाएगा गलत। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1 केवल और केवल एक कथन आपके सत्य है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 144 आपको दे रखा है भाई। राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2025-26 हेतु गठित पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो वो अध्यक्ष आपके इसमें आ जाएगा नरेंद्र बुडाणिया। कौन है भाई? तो पिछड़ा वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के अध्यक्ष आते हैं आपके नरेंद्र बुडाणिया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 45 नंबर आपको दे रखा है। 26 से 27 अप्रैल को एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया का 31वां राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया?
तो वो आ जाएगा आपके कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान जयपुर। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया भाई। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 46 नंबर आपको दे रखा है। लखनऊ में 46 क्वेश्चन दे रखा है कि लखनऊ में आयोजित 47वीं जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने किस राज्य के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कांस्य पदक जीता है? तो कौन से राज्य के साथ मिलकर हमने कांस्य पदक जीता है? वो आ जाएगा आपके महाराष्ट्र के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47 नंबर आपको दे रखा है। असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। कौन सा युग्म असुमेलित है उसका आपको चयन करना है भाई। तो केवाई माता का मंदिर किणसरिया डीडवाना कुचामन के अंदर, बिल्कुल सही बात है। दधिमती माता का मंदिर, तो दधिमती माता का मंदिर है वो आ जाएगा गोठ मांगलोद नागौर के अंदर। और काचरिया नाथ का मंदिर, तो काचरिया नाथ का मंदिर आ जाएगा आप किशनगढ़ अजमेर के अंदर। लेकिन रंगनाथ मंदिर मेड़ता नागौर में नहीं है, ये आ जाएगा आपके असुमेलित कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 48 नंबर आपको दे रखा है। टोंक जिले में स्थित डिगी कल्याण जी का मंदिर किसको समर्पित है? तो डिगी कल्याण जी का जो मंदिर है ये आपके विष्णु जी को समर्पित है भाई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 48 हो गया। 49 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। निम्न में से किस स्थान पर रामानंदी संप्रदाय के रसिक पीठ स्थित है जिसमें राम सीता की युगल रूप में पूजा की जाती है? तो वो पीठ आ जाएगी आपके रेवासा सीकर के अंदर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50 नंबर आपको दे रखा है। लोक तीर्थ तो देवयानी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन इसमें आपके सही रहता है वो आपको पहचान करनी है। तो सबसे पहला दे रखा है सांबर जयपुर में स्थित है, बिल्कुल सही है। इसे तीर्थों का मामा कहते हैं। तीर्थों का मामा इसे नहीं कहते हैं, इसे तीर्थों की नानी कहते हैं। तीर्थों का मामा कहते हैं मचकुंड धौलपुर को, तीर्थों का तीर्थराज कहते हैं पुष्कर अजमेर को, और सांबर को कहते हैं भाई अपने तीर्थों की नानी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है वो सही है कि सांबर जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन आपको दे रखा है 51 नंबर कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सूची 1 में दे रखे हैं आपको धार्मिक स्थल, सूची 2 में आपको दे रखे हैं अवस्थिति। तो इसमें आपको सम्मिलित करके बताना है कि कौन सा स्थल कहाँ पर स्थित है। सबसे पहला दे रखा है आपको मनमोहन मंदिर। तो मनमोहन जो मंदिर है ये आपका रहता है करौली के अंदर, यानी पहले आ जाएगा 3। गोविंद देव जी मंदिर, तो गोविंद देव जी मंदिर आ जाएगा अपने जयपुर के अंदर, यानी कि 1 नंबर। और गोकुल चंद जी मंदिर, तो गोकुल चंद जी मंदिर आ जाएगा आपके भरतपुर के अंदर, यानी कि 4 नंबर। और द्वारिकाधीश मंदिर, तो द्वारिकाधीश मंदिर आएगा आपके राजसमंद के अंदर, यानी कि 2 नंबर। तो 3 1 4 2, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 52 नंबर आपको दे रखा है। देलवाड़ा के जैन मंदिर समूह में सब निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर शामिल नहीं है? तो कौन सा मंदिर शामिल नहीं है? तो वो आ जाएगा आपके इसमें ऋषभ देव मंदिर इसमें शामिल नहीं रहता, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 53 नंबर आपको दे रखा है। 30 सितंबर 2008 को राजस्थान के एक चामुंडा देवी मंदिर में भगदड़ के कारण सैकड़ों श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी। उक्त मंदिर राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? तो वो दुर्ग आ जाएगा आपके मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर के अंदर चामुंडा माता का मंदिर है, जहाँ पर 30 सितंबर 2008 को भगदड़ के कारण है वो कई सारे श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी, जो कि दुर्ग की छत से है वो नीचे गिर गए थे इस दूसरी दीवार की ओर, जिससे नीचे पत्थर और वो भाकर वगैरह थे, तो वहाँ पे गिरने से उनकी मौत भी हो चुकी थी। तो यह आ जाएगा आपकी मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 54 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। बंडदेवरा शिव मंदिर के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो बंडदेवरा शिव मंदिर के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, आपको इनका असत्य कथन बताना है। ये 12 जिले के रामगढ़ में स्थित है। ये राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। तो राजस्थान का खजुराहो इसे नहीं कहते, राजस्थान का खजुराहो कहते हैं अपने जो किराड़ू मंदिर है बाड़मेर के अंदर, उसे कहते हैं, इसे कहते हैं हाड़ौती का खजुराहो, ठीक है ना। और पंचायतन शैली में निर्मित है। इस मंदिर का निर्माण 10वीं सदी में मेद वंशीय राजा मल्ल वर्मा ने करवाया था। तो ये भी आपके सही है। तो दूसरा कथन इसमें हो जाएगा आपके असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 55 नंबर आपको दे रखा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस जिले में है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आ जाएगी आपके अजमेर ज़िले के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
यदि किसी विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा में 120 सदस्य है तो उस समिति की साधारण सभा का कोरम पूरा करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की उपस्थिति होना जरूरी है? तो वो आ जाएगा आपके 30 सदस्य। कितने सदस्य भाई? तो 30 सदस्य है वो कोरम के लिए जरूरी होंगे। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 57 नंबर आपको दे रखा है। SDMC की विद्यालय शैक्षिक उप समिति में सदस्यों की कुल संख्या होती है, तो कुल संख्या होती है आपके 8। SDMC की जो विद्यालय शैक्षिक उप समिति है उसमें सदस्यों की कुल संख्या देखा जाए तो वो रहती है आपके 8 सदस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 58 नंबर आपको दे रखा है। विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी की बैठक प्रति माह कब आयोजित की जाती है? तो विद्यालय प्रबंधन समिति की जो कार्यकारिणी बैठक है ये प्रति माह अमावस्या को की जाती है भाई, ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि अमावस के दिन है वो गांव के लोग फ्री रहते हैं भाई, क्यों? उस दिन वो रखते हैं कि अमावस के दिन हम काम नहीं करते हैं, तो उस दिन इनको स्कूल में बुला लेते हैं और बैठक आयोजित कर लेते हैं। तो आ जाएगी आपके अमावस के दिन इसकी बैठक रखी जाती है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 59 नंबर आपको दे रखा है। विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति में महिला सदस्यों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए, तो महिला सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या है वो होनी चाहिए आपके 6 सदस्य, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 60 नंबर आपको दे रखा है। 7 अगस्त 2025 को जारी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की दिशा निर्देशों में SMC की कार्यकारिणी समिति में माता पिता के किस वर्ग के एक सदस्य को अनिवार्यता रखने के निर्देश जारी किए गए? तो वो आ जाएगा आपके अल्पग्रस्त जो समूह के बालक है उनमें आपके रखने के अनिवार्य रखा गया, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 61 नंबर आपको दे रखा है। SMC की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष कार्य नहीं है, तो अध्यक्ष का कौन सा कार्य नहीं रहता है? तो इसमें आ जाएगा बैठक को आहूत करना, तो ये कार्य रहता है। बराबर मत आने पर निर्णायक मत देना, ये भी अध्यक्ष का कार्य रहता है। आय व्यय पर नियंत्रण रखने का कार्य भी आपके अध्यक्ष का होता है, लेकिन बैठक का एजेंडा तैयार करना ये अध्यक्ष का कार्य नहीं है भाई, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 62 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से किस आधार पर कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सदस्यता है वो स्वतः समाप्त हो जाती है? तो किस आधार पर स्वतः समाप्त हो जाती है? तो वो आ जाएगी आपके 3 क्रमिक बैठकों में अनुपस्थित अगर रहे कोई सदस्य तो उसकी वो सदस्यता है वो समाप्त कर दी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्रमिक बैठकों में अनुपस्थित रहने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 63 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन एवं समिति के बारे में सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन है जो विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य नहीं है? तो वो इसमें आ जाएगा आपके विद्यालय के पड़ोस के लोगों को बालकों के अधिकारों के विषय में सरल तरीके से बताना, नामांकन व उपस्थिति को सुनिश्चित करना, विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना प्रबंधन करना और अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना। तो ये आपके नहीं रहती, अध्यापक प्रशिक्षण का नहीं रहता है, बच्चों के प्रशिक्षण का रहता है, तो इसमें हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सत्य नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 64 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान के संदर्भ में विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि SMC की कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव होगा, तो सचिव होगा आपके इसमें प्रधानाध्यापक या फिर संस्था का जो प्रधान है वो इस कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव होगा, तो वो प्रधानाध्यापक होगा भाई, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 65 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है उसका आपको चयन करके बताना है। तो विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों को मतदान का समान अधिकार होता है, बिल्कुल सही है। किसी मुद्दे के समर्थन एवं विरोध में समान वोट होने पर बैठक के अध्यक्ष का मत है वो निर्णायक होगा, तो ये भी आपके सही है। यह विद्यालय के विभिन्न क्रियाकलापों को मॉनिटर भी करता है, तो ये भी आपके सही है। विद्यालय प्रबंधन समिति को विद्यालय के विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के नामांकन एवं सुविधाओं को मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये कथन इसमें नहीं रहता है, बाकी सभी सही है भाई, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 66 आपको दे रखा है। 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है, तो इसका IQ है वो क्या रहने वाला है? तो IQ का मतलब होता है भाई मानसिक आयु बट्टा यानी कि MIU, मानसिक आयु बट्टा करंट आयु,
इन दोनों का अनुपात जो होता है वो आपके IQ कहलाता है, और गुणा में 100, ठीक है ना। तो इसका जो आपको दे रखी 25 वर्ष का है बच्चा, तो C आपको दे दिया 25 और मानसिक आयु दे दिया आपको 16, तो इसका IQ आपके रहेगा 64, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। 67 नंबर कि बुद्धि एक जन्मजात सामान्य संज्ञानात्मक योग्यता है, उक्त कथन किसका है। यानी कि बुद्धि है जो कि एक जन्मजात सामान्य संज्ञानात्मक योग्यता होती है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आ जाएगा आपके बर्ट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। बर्ट ने कहा था कि जो बुद्धि है ये आपके जन्मजात योग्यता रहती है, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 68 आपको दे रखा है, रॉबर्ट्स स्टर्नबर्ग के निम्नलिखित बुद्धि प्रकारों का त्रिचापीय सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो त्रिचापीय जो सिद्धांत है ये प्रतिपादित किया गया है, तो इसमें आ जाएगा आपके A यानी कि सृजनात्मक, C यानी कि विश्लेषणात्मक और E यानी कि व्यवहारिक। ये आपके रहते हैं त्रिचापीय सिद्धांत, जिसमें एक रहता है सृजनात्मक, एक रहता है आपके विश्लेषणात्मक, एक रहता है आपके व्यवहारिक, यानी कि A, C और E। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आपके 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 69 आपको दे रखा है, बुद्धि योग्यताओं का समुच्चय है जिसके द्वारा व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, किसका कथन है। तो बुद्धि योग्यताओं का समुच्चय है जिसके द्वारा व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, यह कथन रहता है आपके वेस्लर का, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 70 नंबर आपको दे रखा है, बुद्धि एक प्रकार है जो साधारण तथा नर्तक, एथलीट, सर्जन इत्यादि में पाया जाता है, क्या कहलाता है। तो इसमें आ जाएगा आपके शरीर गति की बुद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 शरीर गति की बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 71 आपको दे रखा है, संवेगात्मक बुद्धि का प्रत्यक्ष व प्रमुख तत्व है। तो संवेगात्मक बुद्धि का जो प्रमुख और प्रत्यक्ष तत्व रहता है वो आ जाएगा आपके संवेगात्मक सजगता और संवेगात्मक नियंत्रण, यानी कि B व C, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 72 आपको दे रखा है, थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत में निम्न में से कौन सा तत्व है वो सम्मिलित है। कौन सा तत्व सम्मिलित है, तो वो आ जाएगा आपके शब्द प्रवाह क्षमता और स्मृति क्षमता और आगमनात्मक तर्कणा, यानी कि 1, 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 73 आपको दे रखा है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के अनुसार एक गुणधर्म जो किसी कुल एक स्तर आने वाली परिस्थितियों से और जिन पर प्रतिक्रिया की जाती है वह कहलाता है। तो वह आ जाएगा आपके 76, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 74 आपको दे रखा है, टर्मन मेरिल स्केल के अनुसार कौन सा विकल्प है असंगत है। बुद्धि लब्धि में वर्गीकरण के बारे में दे रखा है आपको, ये तरफ दे रखी है बुद्धि लब्धि, सामने दे रखे हैं वर्ग, और आपको बताना है कि कौन सा विकल्प असंगत है। तो 130 से लेकर 139 के मध्य जो कि दे रखा प्रतिभाशाली, ये इसमें हो जाएगा आपके असंगत। 120 से 129 तीव्र बुद्धि, 80 से लेकर 89 तक तो वो आ जाएगी आपके सामान्य बुद्धि से नीचे, और 25 से 49 तक तो वो आ जाएगा मूड, यानी कि मूर्ख। तो इसमें आपके पहला ही कथन असंगत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 75 आपको दे रखा है, मेरिल पामर ब्लॉक बिल्डिंग अशाब्दिक परीक्षण किया जाता है। तो ये किया जाता है आपके 18 माह से 4 वर्ष के बच्चों पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 76 आपको दे रखा है, असुमेलित युग्म है। कौन सा युग्म असुमेलित है। पहला दे रखा है आपको बुद्धि का प्रथम परीक्षण। तो बुद्धि का प्रथम परीक्षण 1905 में किया गया था। बुद्धि परीक्षण में प्रथम संशोधन 1906 में किया गया था। IQ के संप्रत्यय की खोज ये आपके 1916 गलत दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसमें हो जाएगा आपके असुमेलित युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 77 आपको दे रखा है, एक साक्षर व्यक्ति से समतापूर्वक कौन से परीक्षण में भाग ले सकता है। तो एक साक्षर व्यक्ति जो है वो शाब्दिक परीक्षण में और अशाब्दिक परीक्षण दोनों के अंदर है वो भाग ले सकता है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोलमैन द्वारा व्याख्यायित संवेगात्मक बुद्धि के भावार्थ को निम्न में से किस बुद्धि द्वारा समझा जा सकता है। तो वो आ जाएगी आपके सामाजिक बुद्धि के द्वारा समझा जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 79 नंबर आपको दे रखा है, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस के संबंध में असत्य कथन ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो असत्य कथन आएगा
वो रहेगा आपके, इसे संस्कृति मुक्त परीक्षण कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। और ये अमूर्त तार्किक क्षमता का मापन करता है, तो ये भी सही है। इसके बच्चों और वयस्कों के लिए अलग प्रारूप होते हैं, तो ये भी आपके सही है। यानी कि इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 80 नंबर आपको दे रखा है। गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत के सही प्रकोष्ठ समूह का चुनाव कीजिए जो एक आयाम से संबंधित हो। तो इसमें आ जाएगा आपके संबंध, पद्धति, रूपांतरण और आशय। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें आपके सही प्रकोष्ठ समूह रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 81 आपको दे रखा है। वागीश की संधि विच्छेद है, तो वागीश की आ जाएगी आपके वाग प्लस ईस, यानी ऑप्शन नंबर 3। फिर दे रखा है गवेक्षणा का संधि विच्छेद है, तो गवेषणा का आ जाएगा आपके गो प्लस ऐषणा, इसका हो जाएगा आपके गवेक्षणा, तो ऑप्शन नंबर 1। फिर दे रखा आपके 83, किस विकल्प में व्यंजन संधि नहीं है, तो कौन सा विकल्प है जिसके अंदर व्यंजन संधि नहीं है, तो वो आ जाएगा आपके निरक्षर के अंदर व्यंजन संधि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कौन सा संधि शब्द सही नहीं है, तो कौन सा संधि शब्द है जो कि सही नहीं है, तो वो आ जाएगा वर्षा प्लस ऋतु, वर्ष ऋतु, ये आपके गलत है भाई, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 85 आपको दे रखा है। एट्टी 84 और 85 आपको दे रखा है कि दक्षिण प्लस अयन का निम्नलिखित में से संधि रूप होगा, तो दक्षिण प्लस अयन जो है इसका हो जाएगा आपके भाई दक्षिणायन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 86 आपको दे रखा है। किस विकल्प में विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, तो वो आ जाएगा आपके जो महोत्सव है इसमें आपके विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं रहता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 87 आपको दे रखा है। पितृ अनुमति शब्द का संधि विच्छेद है, तो पितृ अनुमति शब्द का जो संधि विच्छेद है वो आ जाएगा आपके पितृ प्लस अनुमति, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपने बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 88 आपको दे रखा है। 1+1 की संधि होगी, तो 1+1 की जो संधि होगी वो आ जाएगी आपके 1-1, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 89 आपको दे रखा है। अक्षोहिणी का संधि विच्छेद है, तो अक्षोहिणी जो है इसका संधि हो जाएगा आपके अक्ष प्लस उहिनी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अक्ष प्लस उहिनी जो है वो आपके अक्षोहिणी का संधि विच्छेद रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 90 नंबर आपको दे रखा है। इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, तो कौन शब्द का संधि विच्छेद गलत है, तो वो आ जाएगा अधि प्लस ईक्षण जो दे रखा है इसका संधि विच्छेद आपको हो जाएगा गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। 90 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 91 आपको यानी कि 91 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। ऋग्वेद शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो ऋग्वेद शब्द का जो सही संधि विच्छेद है वो आ जाएगा आपके ऋग प्लस वेद, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 92 आपको दे रखा है। उद्दार शब्द का संधि विच्छेद है, तो उद्दार का आ जाएगा आपके उत्त प्लस हार, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 93 आपको दे रखा है। किस विकल्प की संधि है वो सही है, तो कौन से विकल्प है जिसकी संधि सही है, तो वो आ जाएगा भानु प्लस उदय, भानुदय, ये आपके संधि सही है, बाकी सभी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 94 आपको दे रखा है। लोकेशना शब्द में संधि है, तो लोकेशना में आ जाएगी आपके दीर्घ वर्धी संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। लोक प्लस एषणा, लोकेशना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा वर्धी संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 95 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो वो आ जाएगा आपके गुरुआदेश, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 96 आपको दे रखा है। नयन शब्द का संधि सही संधि विच्छेद है, तो नयन का आ जाएगा आपके ने प्लस अन, ने प्लस एन, यानी कि नयन हो जाएगा, जो कि आपके सही संधि विच्छेद है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 97 आपको दे रखा है। किस विकल्प में यण स्वर संधि नहीं है, तो कौन सा विकल्प है जिसके अंदर यण स्वर संधि नहीं है, तो वो आपका आ जाएगा सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह, तो ये आपके इसमें यण स्वर संधि नहीं है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 98 आपको दे रखा है स्वर संधि के भेद होते हैं। तो स्वर संधि के भेद होते हैं भाई 5। कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 99 आपको दे रखा है सत प्लस शास्त्र की संधि होगी। तो सत प्लस शास्त्र जो है इसकी संधि हो जाएगी आपके सत्शास्त्र, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। सच शास्त्र हो जाएगा, यानी कि आपके सह का हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्रेरणास्पद शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो प्रेरणास्पद शब्द का हो जाएगा आपके प्रेरणा प्लस आस्पद, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसमें बिल्कुल आपके सही संधि विच्छेद हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 101 आपको दे रखा है उच्छृंखल शब्द का संधि विच्छेद है। तो उच्छृंखल शब्द का जो संधि विच्छेद है वो आ जाएगा आपके उत्त प्लस श्रृंखल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें आपके बिल्कुल सही संधि विच्छेद हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 102 आपको दे रखा है इनमें से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ है। कौन सा शब्द है जिसके अंदर आपकी गलत संधि विच्छेद हुआ है उसका आपको चयन करके बताना है। तो सबसे पहले दे रखा है आपको षडानंद, षट प्लस आनंद बिल्कुल सही है, सम प्लस कृत ये भी सही है, अनु प्लस एक सी, तो ये कथन हो जाएगा आपके गलत। तो अन्वेक्षी का संधि विच्छेद है वो आपके गलत रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 103 आपको दे रखा है व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है वो आपको चयन करना है। तो इसमें आ जाएगा आपके अभिषेक, अभि प्लस शेख अभिषेक, ये आपको जाएगा व्यंजन संधि का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 104 आपको दे रखा है मनोभिलाषा शब्द का विच्छेद होगा। तो मनोभिलाषा शब्द का विच्छेद हो जाएगा आपके मने प्लस अभिलाषा, मनो अभिलाषा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 105 आपको दे रखा है अति प्लस उक्ति की संधि होगी। तो अति प्लस जो उक्ति है इसका संधि हो जाएगा आपके अतियुक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 106 आपको दे रखा है संधि किसे कहते हैं। तो संधि जो है वो किसे कहते हैं, तो इसमें आ जाएगा आपके 2 सार्थक वर्णों के मेल को, यानी कि उनका ऐसा मेल होना चाहिए जिससे कुछ अर्थ निकल सके, उससे संधि कहते हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर 3 2 सार्थक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 107 आपको दे रखा है किस शब्द में संधि नहीं है। तो कौन सा शब्द है जिसमें संधि नहीं है, तो वो आ जाएगा आपके पराजय, इसमें कोई भी संधि नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 108 आपको दे रखा है छत्र छाया शब्द की संधि होगी। तो छत्र छाया हो जाएगा आपके छत्र छाया, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 109 आपको दे रखा है इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो कौन सा शब्द है जिसका संधि विच्छेद सही नहीं है, तो वो आ जाएगा मत प्लस एक के मत एक किया, ये आपके कथन हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा आपके गलत। बाकी दिग प्लस अंबर दिगंबर, प्रति प्लस स्था प्रतिष्ठा, पय प्लस पान पयपान, ये सभी सही है, लेकिन दूसरा कथन इसमें हो जाएगा आपके सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 110 आपको दे रखा है शरद प्लस चंद्र की सही संधि होगी। तो शरद प्लस चंद्र जो है इसका सही संधि कौन सी रहने वाली है, तो वो इसमें आ जाएगी आपके शरचंद्र, शरद प्लस चंद्र, यानी कि आपके शरचंद्र, ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपके बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 111 आपको दे रखा है गायक शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो गायक शब्द का जो संधि विच्छेद है वो आपके इसमें आ जाएगा कि गई प्लस अक, गई प्लस अक जो है ये हो जाएगा आपके गायक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 112 आपको दे रखा है 112 में दिया रखा है आपको कि गुण स्वर संधि का उदाहरण है। तो गुण स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, तो वो आ जाएगा आपके विवाहेतर, विवाहेतर जो है ये आपके गुण स्वर संधि का उदाहरण रहता है, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 113 आपको दे रखा है किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि के हैं। तो इसमें आ जाएगा जो प्रोज्वल और विद्यालय है ये दोनों आपके रहते हैं स्वर संधि के उदाहरण, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 114 आपको दे रखा है मृत्यु प्लस उपरांत की संधि होगी। तो मृत्यु प्लस उपरांत, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके मृत्यु उपरांत, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 115 आपको दे रखा है विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। तो विसर्ग संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है, तो वो आ जाएगा जो सदुपयोग है ये आपके विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं रहता है, ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 116 आपको दे रखा है, अनेकार्थ शब्द द्विज से संबंध नहीं है। तो द्विज से संबंध नहीं है तो वो आ जाएगा आपके हाथ। हाथ जो है ये द्विज से संबंध नहीं रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 117 आपको दे रखा है, पतंग शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है। तो पतंग के लिए जो पंख जो है ये इसके संदर्भ में प्रयुक्त नहीं होता है, बाकी सूर्य, पारा और गुड्डी इन तीनों के लिए प्रयुक्त होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 118 आपको दे रखा है, कर शब्द का अनेकार्थ नहीं है। तो कर शब्द का अनेकार्थ कौन सा नहीं है, तो वो आ जाएगा कार्य। कर यानी कार्य, इसका अनेकार्थ नहीं रहता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 119 आपको दे रखा है, अज का अनेकार्थ शब्द है। तो अज का जो अनेकार्थ शब्द है वो रहता है बकरा। अज यानी बकरा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 120 आपको दे रखा है, कामदेव आत्मा सोना सूर्य। कामदेव आत्मा सोना सूर्य में ये किस शब्द के अनेकार्थ है। तो ये आ जाएगा आपके जो हंस है, इस हंस के रहते हैं अभी अनेकार्थ शब्द, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हंस के अनेकार्थ में आते हैं कामदेव, आत्मा, सोना और सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 121 आपको दे रखा है, निशाचर का अनेकार्थ नहीं है। तो वो आ जाएगा सांप जो है ये आपके निशाचर का अनेकार्थ नहीं रहता, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 122 आपको दे रखा है, कनक शब्द का अर्थ नहीं है। तो कनक शब्द का कौन सा अर्थ नहीं रहता है, तो वो आ जाएगा मोती। ये मोती इसका अर्थ नहीं है भाई, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 123 आपको दे रखा है, गोद, चिन्ह, संख्या, नाटक का विभाजन ये किसके अनेकार्थ है। तो ये किसके अनेकार्थ है, तो वो आ जाएगा आपके अंक के अनेकार्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 124 आपको दे रखा है, काल का अनेकार्थ शब्द है। तो जो काल का अनेकार्थ शब्द है वो आपके रहता है करने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 काल यानी करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 125 आपको दे रखा है, नाग शब्द का अनेकार्थ शब्द समूह है। तो नाग शब्द के लिए जो अनेकार्थ शब्द समूह आते हैं वो रहते हैं आपके आकाश, स्वर्ग और मान मर्यादा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें नाग शब्द के अनेकार्थ शब्द समूह रहने वाले हैं, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो भाई 126 आपको दे रखा है, सारंग शब्द का अनेकार्थ शब्द समूह नहीं है। तो सारंग के लिए कौन सा शब्द समूह इनका अनेकार्थ नहीं रहता है, तो वो आ जाएगा देवता और ध्वनि, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 127 आपको दे रखा है, कौन सा शब्द कल के अर्थ में संबंधित या कल के अर्थ से संबंधित नहीं है, तो वो आ जाएगा अंश जो है ये आपके कल के अर्थ से संबंधित नहीं रहता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 128 आपको दे रखा है, हरि शब्द का अर्थ नहीं है। तो हरि शब्द का कौन सा अर्थ नहीं रहता है, तो वो आ जाएगा शरीर जो है इसमें आपके हरि शब्द का अर्थ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 129 आपको दे रखा है, पत्र शब्द का अनेकार्थ शब्द समूह है। तो पत्र शब्द का जो अनेकार्थ शब्द समूह है वो आ जाएगा आपके चिट्ठी, पत्ता और पंख, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 130 आपको दे रखा है, सार, ब्रह्मा, स्वभाव ये किसके अनेकार्थ शब्द है। तो ये आ जाएगा आपके तत्व के अनेकार्थ शब्द, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 131 आपको दे रखा है, मैनिफेस्टो शब्द के समकक्ष हिंदी शब्द है। तो मैनिफेस्टो यानी कि होता है आपकी घोषणा पत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 132 आपको दे रखा है, 132 में दे रखा है, कार्यव्रत के लिए उपयुक्त अंग्रेजी शब्द है। तो कार्यव्रत के लिए जो अंग्रेजी शब्द है वो रहता है आपके मिनट्स। कार्यव्रत यानी कि हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 133 आपको दे रखा है, इनमें से कौन सा पारिभाषिक शब्द सही नहीं है। तो कौन सा पारिभाषिक शब्द है जो कि आपके सही नहीं रहता है, तो वो आ जाएगा आपके जो मोनोपोली है इसका मतलब कार्य प्रणाली, ये आपके गलत है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 134 आपको दे रखा है, पांडुलिपि शब्द के लिए अंग्रेजी में उचित शब्द है। तो पांडुलिपि के लिए जो अंग्रेजी में उचित शब्द रहता है वो आ जाएगा आपके मनुस्क्रिप्ट, मनुस्क्रिप्ट यानी कि पांडुलिपि, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 135 आपको दे रखा है, नॉमिनेट के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द है।
तो नॉमिनेट का मतलब होता है भाई कि आपके एक तो नामित करना, एक होता है मनोनीत करना, कि हमने इसको नॉमिनेट किया यानी कि मनोनीत किया, या फिर हम कह सकते हैं इसको नामित करना। तो ऑप्शन नंबर 4, 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 136 आपको दे रखा है, प्रतिमानक शब्द के लिए अंग्रेजी शब्द है। तो प्रतिमानक के लिए रहता है आपके नॉर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 नॉर्म जो है इसका रहता है प्रतिमानक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 137 आपको दे रखा है, नेटिव पैलेस के लिए हिंदी शब्द है। तो नेटिव पैलेस का मतलब होता है कि जन्म स्थान, कि इस बंदे का नेटिव पैलेस जो है वो ये है, तो यानी कि जन्म स्थान वो है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द सही नहीं है। तो इसमें हो जाएगा आपके ऑब्जर्वर जो है ये बाध्यकारी नहीं होता, ये इसमें गलत दे रखा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 139 आपको दे रखा है, आउटस्टैंडिंग का समानार्थक हिंदी शब्द नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग यानी कि पुराना, बाकी जो है ये इसमें नहीं रहने वाला है, बाकी उत्कृष्ट हो सकता है, बाकी हो सकता है और बकाया हो सकता है, लेकिन पुराना बकाया नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका हिंदी शब्द नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 140 आपको दे रखा है, ओबीडियंस के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द है। तो ओबीडियंस यानी हो जाएगा आपके आज्ञा पालक, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 141 आपको दे रखा है, मूल्यांकन का सबसे घनिष्ठ संबंध है। तो मूल्यांकन का सबसे घनिष्ठ संबंध है वो आ जाएगा आपके शिक्षण उद्देश्य से, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 142 आपको दे रखा है, परीक्षण में यथार्थता, शुद्धता और सत्यता से तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य आ जाएगा आपके वैधता से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 143 आपको दे रखा है, निम्न में से निबंधात्मक परीक्षा के गुण है। तो निबंधात्मक परीक्षा यानी कि होता है आपकी मौलिकता, रचनात्मकता और विचारों की अभिव्यक्ति का परीक्षण संभव, और इसमें आ जाएगा आपके आलोचनात्मक चिंतन पर बल देना, और अंकन का इसमें कुछ नहीं है, तो ए और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 144 आपको दे रखा है, मूल्यांकन के एक प्रकार की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो कौन कौन सी इसमें विशेषता दे रखी है और कौन से मूल्यांकन की विशेषता है वो आपको चयन करना है भाई। सबसे पहला दे रखी है, इसमें एक स्वामित्व स्तर का निर्धारण किया जाता है, ये अनुदेशन के दौरान दिए गए परीक्षण का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये आ जाएगा आपके इसमें मापदंड संदर्भित मूल्यांकन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 145 आपको दे रखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आकलन के किन तरीकों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया है। तो इसमें आ जाएगा आपके एक तो स्वयं मूल्यांकन को, एक समूह कार्य को, एक प्रोजेक्ट आधारित अधिगम को, एक भूमिका निर्वहन, यानी कि इसमें आपके चारों को इसमें प्रावधान या सुझाव दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 146 आपको दे रखा है, सुमेलित कीजिए, यानी कि आपको इनको सुमेलित करके लिखना है और कौन सा इसमें सही रहता है वो आपको चयन करना है भाई। सबसे पहले आपको दे रखा है कि सूची 1, सूची 2, शिक्षण निर्देश से पूर्व यह बात करना, मतलब शिक्षण जो निर्देश है इससे पूर्व यह बात करना, कौन सी बात करना भाई, ये बात करना कि विद्यार्थी क्या जानता है। तो इसमें आपके सूची 2 में जो रहेगा वो आ जाएगा इसमें आपके स्थापन आकलन, यानी कि पहले में आ जाएगा आपके 3। फिर दे रखा है शिक्षण निर्देश देने के दौरान विद्यार्थी क्या सीख रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपके रचनात्मक आकलन, यानी क्या क्या उसने रचनाएं सीखी है उसमें हो जाएगा आपके रचनात्मक आकलन। फिर दे रखा है शिक्षण निर्देश के पश्चात ज्ञान में कितना परिवर्तन हुआ है, यानी कि कितना योग हुआ, कितना ऐड हुआ, यानी कि योगात्मक आकलन 1 नंबर। शिक्षण निर्देश के पश्चात पुनरावृत्ति की आवश्यकता है, पुनरावृत्ति यानी कि इसमें निदानात्मक आकलन हो जाएगा भाई, कि अब जो बच्चा पढ़ा है इसमें वापस दोहराना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, यानी निदान, ऑप्शन नंबर 4। इसमें यानी कि 3, 2, 1, 4, तो 3, 2, 1, 4 जो है 3, 2, 1, 4 आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में। तो इसका हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1, 3, 2, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 47 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सी परमापीकृत मूल्यांकन तकनीक नहीं है। तो परमापीकृत मूल्यांकन तकनीक नहीं है तो वो आ जाएगी आपके एनाडोगल। एनाडोगल जो है ये आपके मूल्यांकन तकनीक नहीं रहती है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 148 आपको दे रखा है,
परीक्षण के स्वरूप निर्माण में किया जाता है। तो परीक्षण के जो स्वरूप निर्माण है इसमें क्या क्या किया जाता है, तो इसमें आपके आ जाएगा, सबसे पहले रहेगा इसमें उद्देश्य की पुष्टि से अंक भार, फिर रहेगा विषय वस्तु की दृष्टि से अंक भार, फिर रहेगा प्रश्नों के प्रकार की दृष्टि से अंक भार, यानी कि ए, बी और सी। इसमें बच्चे की रुचि है वो नहीं आती है भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 ए, बी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 149 आपको दे रखा है। क्रिस्टियाना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो ये डैश 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 की ओर संकेत करता है। ये करता है कि सीखने के लिए आकलन। क्या करता है कि आपने घूमे हैं, वहाँ भ्रमण किया है, तो वहाँ पे क्या क्या सीख कर आए हो उसके बारे में आकलन। ऑप्शन नंबर 1 सीखने का आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 150 नंबर आपको दे रखा है। मूल्यांकन प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमता का मूल्यांकन नहीं होता है बल्कि शिक्षक की प्रक्रिया का मूल्यांकन होता है, ये कथन है। तो ये कथन रहता है आपके पूर्णतः सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो ये था भाई आपके रीट लेवल 2 हिंदी का माइनर टेस्ट नंबर 5 का पेपर सॉल्यूशन। और अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए पेपर सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।